कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समनीध शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। कहते हैं परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वो शास्त्रो पलालिते। कहते हैं भगवान आप ही परमेष्टि हो, परम ज्योति हो तुम्हारी ज्योति, तुम्हें कौन सी ज्योति प्राप्त हुई है? यहाँ की ज्योतियां तो दीपक से जलती हैं, यहाँ की ज्योति तो जो बल्ब भी जलता है वो करंट के माध्यम से लाइट आ रही है, लेकिन आपकी ज्योति तो केवल ज्ञान की ज्योति है, जो ना राहु और केतु से भी ढकती नहीं है, कभी किसी के वश में नहीं होती है। परमात्मा तुम उस ज्योति को प्राप्त कर चुके हो, और आपकी ज्योति जो आराधना भी कर लेता है उस दरिद्र को भी संपत्तिशाली बना देती है। लोग कहते हैं भगवान क्या देते हैं? हमने कही भगवान जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? भगवान के पास 9 लब्धियां हैं। आपको पता है छायक दान नाम की भी एक लब्धि है, वो जो दे सकते हैं, अपना पद दे सकते हैं, अपनी जैसी विभूति संपत्तिशाली बना सकते हैं। हम भक्तांबर में पढ़ते भी हैं कि उस संपत्तिशाली से क्या फायदा जो अपने नौकर को नौकर ही रहने दे। सच्चा सेठ तो वो है जो अपने नौकर को भी सेठ बना दे, और भगवान आपके भक्ति करने वाले को आप भक्त नहीं रहने देते हो, आप भगवान बना देते हो। क्योंकि शुरुआत है, पहली सीढ़ी भक्ति है। भक्ति में शक्ति इतनी होती है कि एक दिन शिव सुख भी प्राप्त कर लेते हैं। हमें वो शिव सुख प्राप्त करना है। हमने सांसारिक सुख तो बहुत प्राप्त किए हैं। आओ बताएं तुमको ये राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। अब भी संभलना है तो संभल जाओ बंधु, हर श्वास में सजा लो तुम राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। पश्चिम के देशों में सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं है, देव पूजा नहीं है, गुरुओं की उपासना नहीं, स्वाध्याय नहीं, संयम नहीं, ध्यान नहीं और तप नहीं। इसलिए उनका जीवन विक्षिप्त है। हमें विक्षिप्त नहीं, हमें विचित्र प्राप्त करना है। हमें अपनी आत्मा को इतना उज्जवल बनाना है कि परमात्मा का दर्शन होने लगे। आप कहो कि परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? जब अपनी आत्मा से कसायों का अंधकार मिटेगा तो परमात्मा ही दिखेगा। क्योंकि आज तो हमें बाहर के इतनी रोशनी है, बाहर का इतना प्रभाव है, भौतिकता का इतना प्रभाव है कि अध्यात्म तो हमें नीरस नजर आता है। हालांकि मार्ग 2 हैं, एक भक्ति का मार्ग और एक अध्यात्म का मार्ग। भक्ति का मार्ग वो है जिसमें परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाता है। वो है सोमा सती, मैना सती, चंदन वाला, द्रौपदी ने क्या किया? परमात्मा तुम ही हो। हरि द्रौपदी धात की खंड माही, तुम ही हो सहाई भला और नहीं। सही अंजना चंदना दुख जेते,
गए भाग सारे जरा नाम लेते। क्या परमात्मा पर छोड़ दो, हारे को हरि नाम। जब तक तुम अपने आप से लड़ते रहोगे किसी से, तब तक तुम्हारे काम सफल होने वाले नहीं। यदि सुख मिले तो तुम्हारा आशीर्वाद, और यदि दुख मिले तो हमारे कर्मों का क्या उदय है। हमने पाप किया होगा, हमने कौन सा पाप किया होगा? कभी देवादिदेव की पूजा की अवहेलना की होगी, मैंने किसी को पूजा से हटाकर पाप प्रवृत्ति में प्रेरणा दी होगी, उसका परिणाम है। पूजा में व्यवधान डालने का भी कम परिणाम नहीं होता है। अंजना को किसका परिणाम मिला था? 22 घड़ी प्रतिमा को छुपाई तो दिया था, उसका भोगने में कितने लगे? 22 साल लगे। और प्रतिमा छुपाई थी तो सिर्फ प्रतिमा नहीं छुपाई गई, वहां भोगों में अंतराय बना। क्योंकि कहते हैं भगवान की पूजा करने वाले को 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होती है, 3 लोक के द्वारा वंदनीय हो जाता है। भगवान का वंदन करने वाला, अभी तुम इनका वंदन करो, एक दिन तुम भी अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका अभिनंदन, इनको देख देख कर ये ख्याल आता है कि मेरा मन, मेरा तन भी तो ऐसे ही आकार वाला है। वो दिन कब होगा? जब सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बही है भाती। सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं। कभी ऐसा भाव आए, पूरे 24 घंटे तुम घर के लिए लगे रहते हो, सपने भी किसके आते हैं? भगवान बनने की थोड़ी सपने आते हैं किसी को। मुनि हारिका बनने तक के सपने नहीं आते हैं। क्या सपना आता है? सपना आता है कि दुकान, ऑफिस, घर, बच्चों की शादी, यही सब सपने आते हैं। एक आदमी प्रवचन में बैठा था और उसने आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने लड़के कहा, तूने मेरा कुर्ता क्यों फाड़ दिया? बोले भाई चुप रहे। बोले क्यों चुप रहूं? तू ये बता कुर्ता क्यों फाड़ा? बोले भाई मेरे कपड़े की दुकान है और एक ग्राहक आ गया था, मंदिर में बैठा था और कपड़े का ग्राहक आ गया। क्योंकि लोगों को मंदिर में बड़ी अच्छी नींद आती है, और खासकर प्रवचन में तो पूछो क्यों सो रहे हो? बोले आत्मा में लीन हो गए थे। इतना बढ़िया लीन होने का कोई झंझट तो रहता नहीं, कोई टोकता नहीं, सब अपना सुनते रहते। तुम आराम से नींद ले लो, शांति सी रहती यहाँ। तो कहने लगा मेरी नींद लग गई थी और कपड़े की दुकान, उसने कहा तेरे कपड़े की दुकान में मेरा कुर्ता क्यों फाड़ा? बोले भाई एक ग्राहक आ गया था और मैं बोल रहा था 60 रुपया, वो बोल रहा था 50 रुपया, 55 में सौदा पक्का हुआ और थान से कपड़ा फाड़ दिया। अब थान तो था नहीं, तेरा कुर्ता आगे लगा, उसी को फाड़ दिया। अब नींद में तो गलती हो जाती है, मैं तुझे 4 कुर्ते बनवा दूंगा, ध्यान रखना। उसने कहा भाई कुर्ता तो बाद में बनवा देगा, तू मंदिर में आकर ऐसी नींद क्यों लेता है? तू ऐसे सपने क्यों देखता है? आप भी सच बताना, आपके सपने क्या देखते हैं? आपके सपने में भी आप क्या देखते हो? हम 2 तरह के सपने देखते हैं, एक आंख खुले के सपने और एक आंख बंद करने के सपने हैं। आंख खुली तो सपना गया और आंख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। हम आंख खुली में भी सपने ही देखते हैं। अभी बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े हो जाएंगे तो शादी हो जाएगी तब सुख मिलेगा। अरे शादी के बाद किसको सुख मिला है? सच पूछो, सोचा था मानो तो सांसारिक भावनाएं, वासनाओं के कारण ये दीवार टिकी लगती है, लेकिन दीवार तो रोज दिन पर दिन हम मौत के पास ही पहुंच रहे हैं। लेकिन सपने देखते हैं कि बच्चों से सुख होगा, पोतों से सुख होगा, पोतियों से सुख होगा,
लेकिन सच्चा सुख यदि इन सब में होता तो हमारे तीर्थंकर क्यों छोड़कर जाते, क्या कमी थी उनके यहाँ। लेकिन भरत चक्रवर्ती का इतिहास उठाकर देखो कि जिस रात सुभद्रा जैसी स्त्री रत्न मिला हो, उस रात की भी पिछली पहर की सामायिक नहीं छोड़ी थी, क्योंकि सांसारिक भोग तो मिलते रहेंगे, आत्मा का परम भोग नहीं भूलना है, हमारा लक्ष्य नहीं भूलना है। और तीसरे दिन ऐसा विधान किया था कि कहते हैं सुमेर पर्वत जैसा द्रव्य का ढेर लग गया था, और सादगी से नंगे पैर चलकर आराधना को गए थे। और विचार करो, जब उन्हें एक साथ 3 सूचनाएं मिली थी। एक सूचना मिली थी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, एक सूचना मिली थी कि आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और तीसरी सूचना मिली थी कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। आप होते तो सच बताना कहाँ जाते पहले? 1 करोड़ का फायदा हो जाए और बेटा पैदा हो जाए और मंदिर में अभिषेक का टाइम हो तो कहाँ जाओगे? पहले घर जाएंगे, बेटे को देखेंगे। लेकिन वो कहते हैं ये सब तो एक काम पुरुषार्थ का फल है। काम पुरुषार्थ कहो, अर्थ पुरुषार्थ कहो, चक्र रत्न मिला है तो विभूति मिलेगी, लेकिन पहले तो धर्म पुरुषार्थ को, भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव को चलो। क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। यदि धर्म नहीं करेंगे तो नर त्रियंच समान, त्रियंच चाहे कर भी पाखुड़ी तो ले जा सकता है, लेकिन अष्टदव की थाली नहीं ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य ऐसा है कि अष्ट कर्मों को नष्ट कर कर सिद्ध बन सकता है, लेकिन त्रियंच 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता है। तो हमें क्या करना है? परमात्मा की आराधना सच्चे दिल से करना है। इष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यह व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में
उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।